हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब ये एलसीएम होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 एंड 8 को एलसीएम में निकालेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे पहले। फिर हम सबसे छोटे जो टेबल है 2, देखिए ये इवेंट्स हैं तो ये 2 से डिवाइड हो, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। देखिए अभी भी 2 से 3 नहीं कटेगा लेकिन 4 कैंसिल हो सकता है, तो 2 3 से नहीं जाएगा तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अगेन हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 3 तो नहीं जाएगा तो 2 1 ज़ा 2। फिर क्या होगा, 3 बचा है तो 3 से 3 1 ज़ा 3 एंड 1 जो बचा है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका हमारा जो एलसीएम आएगा, देखते हैं एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 क्या होगा। अब जो भी फैक्टर्स हैं हमारे उसको अप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल था। इसी तरह से हम निकालेंगे, अभी 2 का एलसीएम निकाला 6 एंड 8 का, अब हम निकालेंगे 5 10 एंड 20 का एलसीएम। वो कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल फॉर्म है। ऐसे करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि स्ट्रेट लगे। ठीक है, तो 5 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे एंड 20 लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिए 2 से सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते, 2 5 से नहीं जाएगा, 10 जाएगा और 20 जाएगा। तो हम लिखते हैं 2 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा सॉरी 2 फिर 0 0 2 2 1 ज़ा 2 0 0। फिर क्या 5 5 तो नहीं जाएगा, तो 2 से अगेन करेंगे तो 5 तो ऐसे पहले लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अच्छे से ताकि नीट एंड क्लीन वर्क लगे। तो 5 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो इसलिए लिख दें। तो 2 5 ज़ा 10 तो होता ही होता है। फिर क्या बचा हमारा 5 5 5, तो 5 अपने ही टेबल में आएगा, तो इसलिए हम लोग 5 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो क्या होगा, जो हमारे फैक्टर होंगे हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 20 इज 20। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखा कितना सिंपल है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही आसान था। बस इसी तरह से आपके एलसीएम आएंगे 2 या 3 में जितने भी दे देंगे, बस आपको इसी तरह से आसानी से निकाल लेना। अब होता है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाती थी, ये बहुत आसान है। देखिए फाइंड द, तो पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए एचसीएफ 2 तरह से निकालते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ लेते हैं। ये भी वैसे ही होता है जैसे एलसीएम होता है, लेकिन हम लोग इसको कैसे करते हैं, जैसे 16 का निकालना, हमें अलग अलग करके इसको निकालना। देखिए 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। ठीक है, फिर इसी तरह 24 को निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। क्या होगा, अब 3 बचा तो 3 1 ज़ा 3। तो 16 के फैक्टर्स पहले लिख लेंगे हम लोग। 16 इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 24 के क्या है वो लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। देखिए
इनके फैक्टर में ये देखिए ऊपर नीचे ये 2 इनमें कॉमन है, 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन, 2 और 3 ये कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में से एक एक हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। जैसे HCF हमें निकालना था, फिर हमारा HCF कैसे आएगा, HCF ऑफ 16 एंड 24 क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 2 एक ही बार लिखना है दोनों में से, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 इसका HCF हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना, बहुत सिंपल। फिर इसी तरह से आएगा फाइंड द HCF ऑफ 30 14 54। अभी तक ये 2 का था, ठीक है, अब हमें 3 का निकालना है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे सॉल्यूशन में। देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम 30 का निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, दिखने में आपको बहुत टफ लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा या समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। देखिए 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 में आता है, हाँ आता है, 3 5 ज़ा 15, 5 तो 5 के टेबल में आता है, ठीक है, 5 1 ज़ा 5। देखिए बहुत ही सिंपल था, हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर हम 42 को निकाल लेते हैं, एक एक करके सबके समझ ली LCM ही निकाल रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देखिए 2 ये ऑड नंबर है तो अब 3 में हो सकता है, 3 7 ज़ा 21, ठीक है ना, और 7 तो 7 के उसमें जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये 42 30 42, अब बचा क्या 54, 54 को भी निकाल के देख लेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 4 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, अभी 27 है तो फिर 2 के टेबल में आएगा, 3 में 3 9 ज़ा हो जाएगा, फिर 3 9 के टेबल 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, 30 के फैक्टर्स लिखेंगे, 30 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, जो भी होगा। 42 के क्या फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे, 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू देखिए 7, ठीक है। अब हमें 54 के लिखने हैं, 54 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए बिल्कुल प्रॉपर करेक्ट लिखे हैं सबके। अब क्या करना, हम इसमें कॉमन नंबर्स पता करने, तीनों में एक साथ, जैसे पहले 2 थे तो 2 में, अगर 4 हो तो 4 में देखेंगे। देखिए इनमें 2 कॉमन है, में 3 कॉमन है, इसमें 5 के बाद भी कुछ नहीं, सब लोग कुछ, यहाँ पे 3 है, 3 और कुछ भी मिलता जुलता एक दूसरे से भी नहीं, तो क्या होगा 2 and 3, 2 and 3 इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, HCF ऑफ 30 42 54 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा सॉरी 2 3 ज़ा तो 6 ही होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। देखिए बहुत ही आसान था, जो हमने फैक्टर्स निकाल 2 3 ज़ा 6, इसका आंसर हो गया। ऐसा लगेगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये टफ है, लेकिन बहुत ही आसान था। फाइंड द HCF ऑफ 30 42 54। पहले सबके अलग अलग LCM निकाले, फिर उनके फैक्टर्स हमने निकाल के लिख दिए, फिर इनमें कॉमन ढूंढा, फिर उसको आपस में प्रोडक्ट को फैक्टर्स को प्रोडक्ट बनाया, मल्टीप्लाई करा तो वो प्रोडक्ट आया, वही प्रोडक्ट इसका HCF हो गया। फिर एक आता है बाय डिवीज़न मेथड। अब देखिए डिवीज़न मेथड भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बस ये होता है कि पूछते बहुत कम है, लेकिन ये भी एक तरह का सॉल्यूशन। अब 20 और 30 का निकालना है, तो 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, पहले हम लोग छोटा आगे लिख लेते हैं और 30 को डिवाइड करते हैं, डिवीज़न मेथड में डिवाइड ही करेंगे, तो 20 1 ज़ा 20 हो जाएगा। देखिए माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, बस यहीं पे आपको ध्यान रखना, इसको फिर से डिविज़र बना देंगे और इसको डिविडेंड बना देंगे, 20 हो जाएगा, तो 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब इसका HCF कैसे बताएंगे, जो लास्ट में जो भी आएगा डिविज़र यही इसका HCF हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे HCF ऑफ 20 and 30 इज़ क्या है, यहाँ पे 10 आया तो 10 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं और सम इसमें बताती, लेकिन होना सब में ऐसे ही है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3rd क्लास में बस इतना ही है,
और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। और तब तक के लिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।